अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर मुईद पीरज़ादा। अब से चंद घंटे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान यानी अब तक के वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने कौम से एक बार फिर खिताब किया। 9:30 बजे पाकिस्तान टाइम पे खिताब शुरू हुआ और तकरीबन 30-35 मिनट ये खिताब चला। अब इसमें देखने की बात है कि क्या वो चीज़ें हैं जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहीं और कौन सी चीज़ें हैं जो उन्होंने नहीं कहीं। बिकॉज जब लोग उसको सुन रहे थे तो इंतज़ार कर रहे थे कि कम से कम कुछ इन मामलात के हवाले से रोशनी डालेंगे, और वो उन्होंने क्या डाली या नहीं डाली। तो पहले हम ये देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को हम ज़ाहिर कबूल करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं। ताहम हमें बहुत अफसोस हुआ इस फैसले से, बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई इस फैसले से, और उसकी वजूहत उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ना तो खुद नोटिस लिया उस हॉर्स ट्रेडिंग का जो 63A की आइन की जद में आती थी, आइन की 63A शिक के हवाले से ना तो उन्होंने खुद नोटिस लिया, ना जो हमने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा उस पर उन्होंने कोई फैसला किया। और जब उनके पास ये अपोजिशन गई डिप्टी स्पीकर के फैसले के हवाले से, उन्होंने खुद नोटिस लिया, उन्होंने सुओ मोटो नोटिस लिया। और ये मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बता दूं, सुनने वालों को शायद आपको एक क्लैरिफिकेशन आपको कर दूं। ये सुओ मोटो नोटिस जो पाकिस्तान के आइन में 184/3 के तहत दिया जाता है, जिसने पाकिस्तान की सियासत के साथ और पाकिस्तान की पूरी एक जो कानून का ढांचा है उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जिसके ज़रिए बार बार डिसरप्शंस की गई। गालिबन ये वही है जब नवाज शरीफ साहब को यहाँ से एक्स प्राइम मिनिस्टर को फारिग किया गया तो वो भी अज खुद नोटिस के ज़मरे में आता है। बिकॉज ये जो पिटीशंस भी लोग लेके आते हैं ये भी अज खुद में ही अदालत जो है इनको सुनती है। और ये अज खुद का जो सारा कॉन्सेप्ट है ये हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है हमारे मशरक में। इन दो मुल्कों को छोड़ उसको फिर फॉलो कर लिया। बिकॉज जो चीज़ हिंदुस्तान में होती है उसे पाकिस्तान में फॉलो किया जाता है। हमारे यहाँ जो लीगल ट्रेडिशन है वो बोरो करता है इंडिया से, हिंदुस्तान से। दुनिया के किसी और अदालती निज़ाम के अंदर अज खुद का और सुओ मोटो नोटिस का कोई तस्वर नहीं है। अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में, फ्रांस में, जर्मनी में, लातीनी अमेरिका में, किसी और जगह पर कह लें इसका कोई तस्वर नहीं है। ये सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को ये ताकत दे रखी है। बहरहाल उन्होंने कहा कि जब अज खुद नोटिस लिया भी डिप्टी स्पीकर के फैसले का, तो आर्टिकल 5 के अंदर जहां डिप्टी स्पीकर ने ये फैसला क्यों किया, डिप्टी स्पीकर के सामने क्या एविडेंस थी, एक बैरूनी कम्युनिकेशन के हवाले से, एक डिस्पैच के हवाले से क्या साजिश थी जो इस हुकूमत के खिलाफ हो रही थी, वो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसका कोई किसी किस्म का जायज़ा जो है वो लिया ही नहीं और अपना फैसला एक तरह से एक वैक्यूम में दिया। ताहम उन्होंने कहा कि हम इस फैसले को एक्सेप्ट करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस हवाले से खासे एजिटेटेड, दुखी नज़र आ रहे थे। और उसकी वजह भी ये है, जैसे एक दिन पहले किसी ने कहा, गालिबन इमरान खान रियाज ने कहा, जब मैं उनको वीलॉग देख रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग वीलॉग था, मैं देख रहा था, खासा जुर्रतमंदाना वीलॉग था। और आपको जैसे पता है, इससे पहले मैं एक वीलॉग कर चुका हूँ कि कैसे समा टेलीविज़न ने इमरान खान रियाज का टेलीविज़न प्रोग्राम आज नहीं होने दिया। और एक आम वहाँ पर जो खबर लग रही है, मेरी बात नहीं हुई इमरान खान से, लेकिन जो आम मुझे खबर मिली है, लोगों से ट्वीट भी कर रहे थे, मैंने सहाफ़ियों से पूछा तो यही पता चला कि PMLN का उस हवाले से कोई प्रेशर था। और उसकी गालिबन एक दिन पहले आबिद शेर अली के साथ उनकी नोकझोंक हो रही थी ट्विटर के ऊपर ही, उसके रद्द-ए-अमल में ये प्रेशर आया। और मैं समझता हूँ कि बहुत अजीबो-गरीब किस्म की ये सूरत हाल है। बहरहाल वहाँ पर एक उन्होंने फ्रेजोलॉजी जो है दी, और वो फ्रेजोलॉजी ये थी कि इमरान खान के, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हाथ पांव बांध के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हॉर्स ट्रेडर्स के सामने जो है वो फेंक दिया। तो ये वो सूरत हाल है जिससे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बहुत रंजीदा नज़र आते हैं। और आज की स्पीच में ये बात बड़ी वाज़ेह थी। फिर उन्होंने कहा कि मैं किसी भी सूरत में इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को, ये जो बाहर से दरामद हो रही है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो है, इसे मैं तस्लीम नहीं करूँगा, मैं ऐसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा। इसका मतलब क्या है? बिकॉज ज़ाहिर है जब वोट कम हो ही जाएगा नो कॉन्फिडेंस का, ये इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बनी जाएगी शहबाज शरीफ साहब की, इसको तस्लीम न करने का क्या मतलब है, ये मुझे कुछ ठीक तरह से क्लियर नहीं हो रहा। लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं सड़कों पर निकलूँगा, मैं तो मैस कॉन्टैक्ट करूँगा, पब्लिक के सामने जाऊँगा। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो बड़ी महारत रखते हैं। वो बेसिकली तौर पे लोग समझते हैं कि वो हैं भी एक स्ट्रीट एजिटेटर हैं, ऑपोजिशन लीडर हैं। और जब वो उनका जो वो लहजा है, उसके अंदर जो जारहाना अंदाज़ है, वो एक ऑपोजिशन लीडर का है। और प्राइम मिनिस्टर्स जो होते हैं वो अमूमन तौर पर सीडेट हो जाते हैं, ज़रा नीचे हो जाते हैं, ज़रा मध्यम अंदाज इख्तियार करते हैं, जिसकी बहुत क्लासिक एग्जांपल नेबरिंग हिंदुस्तान में है, जहां नरेंद्र मोदी जो अदरवाइज बड़े जोशीले किस्म के
खिताब करने वाले थे जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। लेकिन हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद नरेंद्र मोदी सिर्फ महीने में एक दफ़ा रेडियो में हिंदी ज़ुबान के अंदर लोगों से बात करते हैं अपने आवाम से। वो कोई टेलीविज़न के इंटरव्यूज़ भी नहीं देते। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो एक एक महीने में, हो सकता है एक एक दिन में एक से ज़्यादा टेलीविज़न इंटरव्यूज़ भी देते रहे हैं। तो यहाँ आपको एक उनके मिजाज का फ़र्क भी नज़र आता है और वो दोबारा उसी चीज़ को रिन्यू करने की बात भी कर रहे हैं। ये तो वो चीज़ें हैं जो उन्होंने कही। एक और चीज़ उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि इतवार के दिन, संडे को इशा की नमाज के बाद आप लोग प्रोटेस्ट के लिए घरों से निकलें। ये उन्होंने सैटरडे के लिए क्यों नहीं कहा, जो कल है और जो शुरू हो रहा है दिन, अब ये हो चुका है एक तरह से। और उन्होंने ये संडे के लिए क्यों कहा, ये भी बड़ा मानाखेज़ है कि उनके जहन में क्या हिकमत अमली है, क्या उनको पता है जो हमसे शेयर नहीं किया। अब मैंने शुरू में आपको कहा कि क्या कहा इमरान खान ने और क्या उन्होंने नहीं कहा। तो बहुत कुछ ऐसा है जो उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने हमें ये बताया ही नहीं सिरे से कि कल सैटरडे के दिन, जहां 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 मेंबर बेंच ने एक अपनी किस्म का तारीख का अजीबोगरीब फैसला लिखा है। इसको अजीबोगरीब कहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मेरा नहीं ख्याल अक़वाम आलम में और दुनिया में की पार्लिमानी हिस्ट्री के अंदर कभी इस किस्म का कोई फ़ैसला जो है वो इससे पहले लिखा गया है, जहाँ एक अदालत ने एक पार्लियामेंट को स्टेप बाय स्टेप स्कूल के बच्चों की तरह ये बताया है कि 10:30 बजे अदालत जो है वो लगेगी और उसके बाद अदालत क्या करेगी। ये स्क्रीन पे मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था, एक बार फिर मैं ये स्क्रॉल करवाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। इसमें आप कोशिश करें इस शॉर्ट ऑर्डर में कि पैरा 9, पैरा 10 और पैरा 11 को आप पढ़ें, जहाँ बाकायदा स्टेप बाय स्टेप हदायत दी गई हैं। अब वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जो चीज़ भूल चूक हो गई है सुप्रीम कोर्ट से, ज़ाहिर है जब आप बहुत डिटेल किसी चीज़ को लिखते हैं तो कुछ उसमें चीज़ें ऐसी भी निकल आती हैं, क्योंकि जब आप एक चीज़ को डिटेल से लिख देते हैं तो फिर जो चीज़ आप नहीं लिखते हैं, क्योंकि जब आप डिटेल से एक चीज़ लिख देते हैं, जब आप एक डिटेल इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि यू शैल डू दिस, तो फिर जो चीज़ आप नहीं लिखते हैं वो फिर वाजिब होती नहीं है। फिर वहाँ पर एक स्पेस होती है कि आपने तो वही करना है जो आपको लिखा गया, आप तो कुछ और कर नहीं सकते। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया है कि स्पीकर जो है वो इजलास को शुरू करेगा और अदम एहतमाद की तहरीक के ऊपर बहस शुरू होगी, और वो बहस सिर्फ 2 तरीक़ों से ख़त्म हो सकती है, या तो अदम एहतमाद की तहरीक जो है वो कामयाब हो जाएगी या अदम एहतमाद की तहरीक नाकाम हो जाएगी, और स्पीकर उस वक्त तक इसे एडजॉर्न नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी मेरा ख्याल है वहाँ पे कहा है कि इसको मनसूख नहीं कर सकता, इसमें कोई तारीख नहीं डाल सकता। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ कह दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या नहीं कहा वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा ही नहीं है कि इसे अब 1 दिन में मुकम्मल होना है, या 2 दिन में मुकम्मल होना है, या 3 दिन में मुकम्मल होना है, या 4 दिन में मुकम्मल होना है। सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टेटस को रिस्टोर कर दिया है। जिस अदम एहतमाद की तहरीक को सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर किया है वो अपने आखिरी दिन में थी, 7th डे में थी। अब जब कल 9 अप्रैल को दोबारा से ये रिज्यूम होगी जो पहले 3 अप्रैल को थी, तो वो उसी पॉइंट से शुरू होगी, लेकिन वो ख़त्म कहाँ होगी ये तो क्लियर नहीं। क्या कल ही उसको ख़त्म होना है, या उसको क्या कल के बाद भी वो चल सकती है, क्या उसके आगे भी चल सकती है? क्योंकि दूसरी चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने की, जो अपोजिशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कही थी, वो उन्होंने ये कहा था कि 3 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर ने फौरी तौर पर जो है इसको रद्द कर दिया और हमें बहस का मौका नहीं दिया गया। वहाँ वैसे कि बताया गया था कि बहस का मौका उनको 31 मार्च को दिया गया था, लेकिन वो कह रहे थे कि हमने बहस नहीं करनी, हमें फौरी तौर पर वोटिंग चाहिए। लेकिन 3 अप्रैल को जो प्रोसीडिंग शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ अपोजिशन ने स्टैंड लिया कि हमें बहस का मौका नहीं दिया गया, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, हम तो बहस ही नहीं कर सके। अब लग ये रहा है सुबह बहुत बहस शुरू हो जाएगी इसके ऊपर। पहले हो सकता है कि वहाँ पर एक स्पीच हुकूमत की तरफ से हो, फिर एक स्पीच जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब करेंगे, और फिर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से जो स्पीचेस जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। और मुझे ख़तरा ये लग रहा है, ये मेरा ज़ाती तौर पे एक एनालिसिस है, मुझे ख़तरा ये लग रहा है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज एक शोशा और भी छोड़ा। उन्होंने कहा कि कल फिर एक सरप्राइज़ होगा, और ये जो शहबाज शरीफ ने अचकन सिलाई हुई है, इसको अचकन पहनने का मौका नहीं मिलेगा। अब इसका मतलब क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है सिचुएशन। कल कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ तकरीरों का ऐसा लामतना ही सिलसिला निकल पड़े जिसको बंद करने का कोई तरीका ना हो। इसे अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस के अंदर और अमेरिकन सेनेट के अंदर इसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है, फिलीबस्टर। वहाँ पर कानून ये कहता है कि फिलीबस्टर जब एक सेनेटर किसी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे, किसी इशू पे बोलना शुरू करता है और वो लगातार बोलता चला जाता है,
तो उसको आप रोक नहीं सकते, चाहे वो 1 घंटा बोले, 10 घंटे बोले या 50 घंटे बोले, 60 घंटे बोले। और अमेरिका की तारीख में ऐसे वाज फिलीबस्टर हैं कि किसी भी लेजिस्लेशन को, प्रिंसिपल को फेल करने के लिए एक सेनेटर जो है या एक लेजिस्लेटर जो है वो बोलता चला जाता है, बोलता चला जाता है, बोलता चला जाता है, बोलता चला जाता है। तो कल कहीं पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में फिलीबस्टर ना शुरू हो जाएं हुकूमत की बेंचों की तरफ से, और ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल होगी। बिकॉज अगर ऐसा हो गया, मुझे पता नहीं, मैंने कोशिश की है, मैंने वो क्लास से बाज़ लोगों से पूछने की कि क्या इसका कोई रोकने का तरीका है अगर ये वहाँ वर्ड डायरिया शुरू हो जाए, लेकिन इसका कोई जवाब जो है वो ठीक तरह से नहीं मिल सका। और अगर ऐसा शुरू हो जाएगा तो फिर ऑपोजिशन क्या करेगी? वो या तो एक आपस में एक दूसरे को मारे पीटेंगे, या फिर पुलिस तो आ नहीं सकती नेशनल असेंबली के अंदर, या फिर ऑपोजिशन को दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा ये कहने के लिए कि जी ये बोलना ही बंद नहीं कर रहे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे, और वोटिंग हो ही नहीं रही। और उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा था कि उस वक्त तक ये जारी रहेगी सेशन जब तक के वोटिंग हो नहीं जाती, आइदर वे, या कामयाब होती है नाकाम होती है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि कल पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में क्या होने वाला है। जिन लोगों ने सोचा था कि इमरान खान आसानी से घर चले जाएंगे, उनको मेरा ख्याल है खासी परेशानी हो रही होगी, वो बहुत ही बुरा भला भी कह रहे होंगे, गालियाँ भी निकाल रहे होंगे। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसके पेश नज़र अपोजिशन ने ये फैसला किया है कि वो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ भी एक अदम एहतमाद की तहरीक लाएंगे, रेजोल्यूशन लाएंगे, गालिबन ला चुके हैं, ये सुबह लाएंगे। उसके नतीजे में गालिबन वो कासिम सूरी को हटाना चाहते हैं। इससे पहले असद कैसर के खिलाफ भी अदम एहतमाद की वो रेजोल्यूशन ला चुके हैं, और वो ये कहेंगे कि स्पीकर अपने बहुत से फंक्शंस नहीं कर सकता। अब क्या सुबह कासिम सूरी ही इसे प्रिजाइड करेंगे इस पूरे सेशन को, या जो पैनल है पोटेंशियल स्पीकर्स का, जो हुकूमत का एक ट्रेजरी बेंचेस का एक पैनल है जिसमें ऑलरेडी 3-4 नाम है, उसमें से कोई इसे प्रिजाइड करेगा? ये भी हमें ठीक तरह से नहीं पता। ये तो होगी सुबह की सूरत हाल। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि कल शाम से क्या बहस हो रही थी। कल शाम को कल शब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ये बहस छिड़ गई इस्लामाबाद के सियासी हलकों में, तहरीक इंसाफ के हलकों में, वकला की हलकों में, बार एसोसिएशंस के दरमियान कि तहरीक इंसाफ अब क्या करेगी। तो एक आम ख्याल ये था कि तहरीक इंसाफ जो है एक बहुत बड़ा झटका लगा सकती है पूरे निज़ाम को, अपने आप को फोर्स कर सकती है अगर वो एन मासे सारी की सारी तहरीक इंसाफ के मेंबरान जो नेशनल असम्बली में हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में हैं, जो पंजाब में हैं, जो सिंध में हैं, और वो इस्तीफे दे दें। बलोचिस्तान में तो शायद उनके अपने को लोग हैं ही नहीं। और ये फिगर बनता है कुछ 400 से ज़्यादा का। अगर 400 से ज़्यादा का फिगर बनता है, इसमें ज़ाहिर है डायरेक्टली इलेक्टेड भी हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड भी हैं, तो एक बहुत बड़ी तादाद में गालिबन कुछ तकरीबन अब कहने के 150 से 200 के दरमियान में इस्तीफे ये बन जाएंगे, डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स के बन जाते। और उसके नतीजे में फिर क्या बाई इलेक्शन होते? फिर ये सवाल था कि क्या बाई इलेक्शंस होंगे, या इलेक्शन कमीशन कोई और तरीका निकालेगा, या एक इलेक्शन ही करवाना पड़ जाएगा। तो इस पे बहस बहुत होती रही है। ये चीज़ जो है, इसको बहुत लोगों ने कहा कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन फिर जब आज इस हवाले से एक कैबिनेट मीटिंग हुई, बिकॉज कैबिनेट भी अब वापस आ गई है। अच्छा, ये भी इंसानी तारीख में और अदालती तारीख में और पॉलिटिकल तारीख में ये पहला वाक़या है जहाँ एक अपोजिशन ने अदालत में जाकर एक हुकूमत जो जा चुकी थी, जो कैबिनेट तहरीर हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी, जो प्राइम मिनिस्टर डी नोटिफाई हो चुका था, उसको अपोजिशन जो है वो वापस ले आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के थ्रू। तो बहरहाल कैबिनेट वापस आ गई। उस कैबिनेट ने जो थी नहीं, अब से 24 घंटे पहले उसका जब इजलास हुआ तो वहाँ पर रेजिग्नेशंस की बात बहुत से लोगों ने उठाई, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उसके जवाब में ये कहा कि नहीं, हम रिज़ाइन नहीं करेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। जो लोग हमसे तवक्को करते हैं कि हम रिज़ाइन करें, वो दर हकीकत अगर हम एन मासे रिज़ाइन करेंगे तो हम उनके हाथ में ही उन्हीं की साजिश का हिस्सा बन जाएंगे। तो रेजिग्नेशन करने वालों का तो था कि आप इलेक्शन फोर्स कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से समझा गया कि अगर आप रेजिग्नेशन करेंगे तो दर हकीकत आप जो है मौका देंगे कि किसी को भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन यहाँ बना दिया जाए, और यहाँ पे हो सकता है कि शाहज़ैन बुख्ती जो हैं वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उनको बना दिया जाए, उनको बैठ दिया जाए, कोई और पीटीआई की जगह किसी को खड़ा कर दिया जाए। तो इसमें ख़तरा है, और हमने रिज़ाइन नहीं करना, हमने असम्बलियों में भी रहना है, और हमने असम्बलियों से बाहर निकल के पब्लिक और मैस कॉन्टैक्ट भी करना है, जिसका कि इमरान खान ने अपनी स्पीच में कह भी दिया है। मैं भी कंफ्यूज रहा इसमें, मेरा भी मतलब उन लोगों में से था जो इस पर डिस्कशन करते रहे, और मुझे भी लग रहा था कि शायद तहरीक इंसाफ को असम्बलियों से रिज़ाइन कर देना चाहिए। लेकिन अब मैं भी इस नतीजे पहुँचा हूँ कि रिज़ाइन नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है एमएनए होंगे, एमपी होंगे, एक्स मिनिस्टर्स होंगे, और वो आपके जो 33 टेलीविज़न चैनल के प्रोग्राम्स हैं उनमें भी रोज़ बैठे हुए होंगे, और ज़ाहिर है कि वो सड़कों पर भी जाके तकरीरें कर सकते होंगे, और जब वो अपना पैनल खड़ा करके
चूँकि वो अपोजिशन होंगे, एक वो पार्लियामेंट्री अपोजिशन होंगे, जब रोज़ 2 या 3 एक्स मिनिस्टर्स या की बंदे जैसे फवाद चौधरी हैं, जैसे और भी बहुत से लोग हैं, तो वो जब डॉक्टर शहबाज गिल हैं, फ़ारूक हबीब हैं, तो ये लोग जब खड़े होकर बोलना शुरू करेंगे तो ज़ाहिर है कि सारा टेलीविज़न मीडिया जो है वो इनको कवर करेगा, बिकॉज उनकी एक पार्लिमानी हैसियत तो होगी। 2 और इसकी इंपॉर्टेंस हैं, एक तो ये कि चेयरमैन नैब जो है अपॉइंट होंगे, उसमें भी लीडर ऑफ द अपोजिशन और जो लीडर ऑफ द हाउस है, जो ट्रेजरी ब्रांचेस दोनों, उनको आपस में सुलह मशवरा करना होगा। इसके अलावा जो इंटरिम सेटअप बनेगा, वो जब कभी भी बनेगा, इंटरिम सेटअप इलेक्शन कमीशन का बस चले तो इंटरिम सेटअप ना बने अगस्त से पहले, लेकिन हो सकता है कि इंटरिम सेटअप जून के बाद बन जाए, जुलाई में बन जाए। और चूँकि ये इंटरिम सेटअप असेंबली की मुद्दत ख़त्म होने से पहले होगा, तो ये इंटरिम सेटअप भी 90 डेज़ का होगा। तो अगर इंटरिम सेटअप कहीं 30-31 जुलाई के बाद बनता है, अगस्त में इंटरिम सेटअप बनता है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने का इंटरिम सेटअप हो सकता है। या अगर अक्टूबर में इलेक्शंस होने हैं तो इंटरिम सेटअप फिर 30 जून के बाद बनता है, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने का इंटरिम सेटअप होगा, जो अक्टूबर में इंतखाबात जो हैं हो सकते हैं। तो ये तो चंद फैक्चुअल किस्म की सिचुएशंस हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। जो अब तक की सूरत हाल जो है वो हमारे सामने खासी आपको इसमें क्लैरिटी जो है हो गई होगी। मैं आपको 1-2 चीज़ें और बता दूं। आज आपने सुना कि डॉलर में पहली दफ़ा ₹3.5 ने अप्रिशिएट किए, डॉलर की कीमत में ₹3.5 की कमी हुई, झटका लगा डॉलर को। आप मेरी जो पुरानी वीडियो थी 3 अप्रैल की, 3 मार्च की जो मेरी वीडियो थी, जिसमें मैंने कहा था कि अमेरिका वांट्स टू रिमूव इमरान खान गवर्नमेंट, रिजीम चेंज इन पाकिस्तान, वो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी। उस वीडियो के शुरू में मैंने कहा था इस वीडियो को संभाल के रख लें, इसकी बड़ी आर्काइवल वैल्यू है। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है उस वीडियो को दोबारा जाके देखें। वो वीडियो मैं इस वीडियो के आखिर में भी दे दूंगा, मैं इसका लिंक भी दे देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस वीडियो को दोबारा देखें। मैंने आपको कहा था कि अमेरिकन प्लान की सिम्टोमेटोलॉजी क्या होगी, क्या सिम्टम्स होंगे। देखें, डॉलर है, फैटफ है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ट्रेड इश्यूज़ हैं, GSP प्लस है, ये सब चीज़ें उस रिलीफ पैकेज के साथ नहीं होंगी जो रिवॉर्ड के तौर पर एक आने वाले सेटअप को जो है वो मिल सकता है। तो उसको ज़रूर देखिए। और यही अब तक की जो है सूरत हाल है। जैसे ही सूरत हाल डेवलप करती है मैं मज़ीद बहुत जल्दी, बहुत कुछ घंटों के बाद आई विल कम बैक विद मोर एनालिसिस। कल तो वैसे ही जो सिचुएशन होगी उस पर हम एनालिसिस करेंगे। थैंक यू सो मच।